अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं दो पाइप दिख रहा है, दोनों ही 1 इंच का पाइपलाइन है। एक अपना मोटर वाला है और एक जो है ये आउटलेट है, बाथरूम से निकल रहा है, ऊपर जाएगा, टैंक में कनेक्ट होगा। और ऊपर से बात करूँ तो ये जा रहा है अपना इनलेट है बाथरूम के लिए। दो पाइपलाइन है मेरा, देखिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। दरअसल दो बाथरूम है, एक तो ये यहाँ पे इस तरह से आगे चला गया है और यही जो है इस बाथरूम में जाएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक मेरा 1 इंच का पाइप है, ये जा रहा है देखिए मोटर के लिए, जहाँ पे मोटर लगने वाला है। देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, इस तरह से यहाँ पे आया, उसके बाद देखिए इस तरह से आगे हुआ, एल्बो दिया, एल्बो देके इसको मैं नीचे यहाँ पे लगा दिया। अब यहीं पे मेरा मोटर लगेगा, चाहे वो टुल्लू पंप हो या फिर वो चाहे समर्सिबल बोरवेल पंप हो। आइए बाथरूम में दिखाता हूँ कि किस तरह से आप मास्टर बाथरूम में पाइप को फिट करेंगे, किस तरह से मेन आउटलेट निकालेंगे, कौन कौन सी बारीकियों का आपको ध्यान रखना है। हमेशा रिकमेंड करता हूँ गंदा काम, घटिया काम नहीं करना है। अब देखिए बाथरूम के अंदर एंट्री कर चुका हूँ मैं। देखिए यहाँ पे 245 लगा के इसको मैं आगे लिया इस तरह से। देखिए नए लड़के क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एल्बो देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है काम। एल्बो के बीच, एक एल्बो से दूसरे एल्बो के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, वो आपको 1 फीट रखना है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 245 लगाया, यस बन के ये इस तरह से मेरा आगे आया। 1 इंच का पाइपलाइन है, आगे ये रिड्यूस हो जाएगा, ऊपर जाके ये अपना 1.25 इंच का पाइपलाइन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आया, आ रहा है इस तरह से आगे। टी देखिए इसको मैं नीचे भेज रहा हूँ डाइवर्टर के लिए। उसके बाद ये इस तरह से आगे आ रहा है, टी दिया, टी दे के ये लाइन आगे गया है दूसरे बाथरूम में। उसके बाद यहाँ पे टी में देखिए 0 स्पेस पे यहाँ पे दिया मैं 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। कोल्ड वाटर है गीजर के लिए। अब यहाँ पे गीजर का पॉइंट आप जब भी बनाए ना, तो इन सब बातों का ध्यान रखें, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। चलिए देखिए समझिए, कभी भी जब भी आप गीजर का पॉइंट बनाएं तो राइट साइड में अपना कोल्ड वाटर रखेंगे, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर रखेंगे। सबसे ज़रूरी पॉइंट यहाँ पे ये कि कोल्ड वाटर के लिए आप किसी भी साइज का पाइप रखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आधा, पौना, 1, सवा, 1.5, 2 कुछ भी रख सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हॉट वाटर के लिए हमेशा आपको 3/4 या फिर आधा का पाइप रखना है। क्यों? गीजर के आउटलेट से जो अपना निकल रहा है हॉट वाटर ना, उसका आउटलेट आधा इंच होता है। और ऐसे में अगर कोई प्लम्बर मोटे डाई का पाइप डालता है तो क्या होगा उस केस में, पहले पाइप जो है पानी से भरेगा, उसके बाद गिरेगा, कम ज़्यादा करके आएगा, प्रेशर फ्लैक्चुएट करेगा। टाइल्स लगने के बाद कस्टमर जो है कंप्लेन करेंगे प्लम्बर से, कच मच होता है। इसलिए आपको क्या करना है, प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हॉट वाटर में हमेशा आपको आधा या फिर पौना का पाइप डालना है। अगर आप चाहते हैं कि जितना प्रेशर कोल्ड वाटर में आ रहा है उतना ही हॉट वाटर में आए, तो मेरे बताए हुए इशारों पे आप काम करिए। इस तरह से प्रेशर पूरा बैलेंस हो जाएगा, पूरा भरपूर प्रेशर आएगा, बराबर प्रेशर आएगा। हॉट वाटर लाइन है, इस तरह से आगे जा रहा है, एल्बो लग के नीचे आया। अब यहाँ पे मेरा इस तरह से नीचे आया। कभी भी देखिए गंदा काम नहीं करना है, जो भी करना है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना है, घटिया काम नहीं करना है। देखिए बढ़िया काम आप कैसे कर पाएंगे, जब आपके पास अच्छे ब्रांड का पाइप होगा, फिटिंग होगा। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि जो है सबसे बढ़िया रहेगा आप अजय पाइप आप चूज करिए। अजय पाइप जो है बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। अजय पाइप में कभी भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ढूंढ रहे हैं बढ़िया पाइप तो अजय पाइप आप यूज करिए। CPVC लेना हो, UPVC लेना हो, PVC, SWR लेना हो, एग्री का पाइप लेना हो, कॉलम पाइप लेना हो, UPVC लेना हो, अजय का पाइप आप लीजिए, बहुत ही बढ़िया है। कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इनके से अगर आता है तो कंपनी आपका साथ देगी, हमेशा प्लम्बर का साथ देगी, कस्टमर का भी जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करवाएगी, कुल मिला के प्लम्बर का हेल्प करेगी। इसलिए जो है आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिया, इस तरह से नीचे लिया, कोल्ड वाटर हॉट वाटर इस तरह से देखिए मेरा यहाँ पे नीचे आया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैक्वार का मेरा हाई फ्लो 4-वे डाइवर्टर कनेक्ट है। एज पर कस्टमर डिमांड यहाँ पे 4-वे डाइवर्टर लगा है, 5-वे नहीं लगा है, क्योंकि समर्सिबल मोटर है, पंप है, जो कि इजीली जो है चालू होते ही 500 लीटर का जो टैंक है वो 7 मिनट में भर देगा, 1000 का जो है वो 13 से 14 मिनट के अंदर भर देगा। इसलिए यहाँ पे लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए 4-वे डाइवर्टर लगा। अब यहाँ पे ये जो है 2 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर है। 2 इनलेट क्या है, 2 आउटलेट आप क्या है समझिए। देखिए इनलेट में पहला इनलेट कोल्ड वाटर हो गया, उसके बाद इनलेट में हॉट वाटर जो है यहाँ पे आ रहा है, इस तरह से दूसरा इनलेट हो गया। 2 इनलेट कंप्लीट हुआ। 2 आउटलेट में देखिए पहला आउटलेट मेरा शावर हो गया, सेकंड आउटलेट मेरा यहाँ पे जो है ये स्पाउट हो गया, ठीक है। अब इस तरह से कैसे कनेक्शन करना है आप यहाँ पे समझिए। डाइवर्टर के ऊपर लिखा हुआ रहता है, मैं आपको दूर से ही बता रहा हूँ। देखिए जहाँ पे 4-वे डाइवर्टर में आप कोल्ड वाटर आएगा वहाँ पे C लिखा रहेगा, C कब तक कोल्ड हो गया। उसके बाद जहाँ पे लेफ्ट साइड में हॉट वाटर आ रहा है तो वहाँ पे H लिखा हुआ रहेगा या फिर हॉट लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद अब आउटलेट में शावर के लिए SHR लिखा रहेगा शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे स्पाउट के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा SPT, तो उसका मतलब स्पाउट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 इंच का पाइप लाइन मेरा आ रहा है, डायरेक्ट डाइवर्टर में कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए
आपको क्या करना है, एक बार लाइन जो है ऊपर से नीचे लिया, फिर नीचे से ऊपर नहीं उठाना है। अब जब नीचे से ऊपर नहीं उठाना है तो आप कहेंगे शावर में आपने क्यों उठाया है, तो उठाने का तरीका है, कैसे उठाएंगे प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। देखिए समझिए, मान लीजिए जहाँ से आपको पाइप उठाना हो ऊपर शावर के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उसके विपरीत जो पाइप आ रहा है इनलेट, उसका डाया उसके विपरीत रखेंगे। मतलब देखिए समझिए, यहाँ पे 1 इंच का पाइप आ रहा है और मुझे यहाँ से उठाना है शावर के लिए, तो मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट पाइप मेरा यहाँ पे 1 इंच दिया, इसलिए दिया क्योंकि मुझे यहाँ से शावर के लिए 1.25 इंच का पाइप उठाना है, 3/4 का पाइप उठाना है, इसीलिए। अब यहाँ पे अगर ये चाहते हैं ना कोई प्लम्बर कि यहाँ पे अगर शावर के लिए उठाना है पाइप यहाँ पे 1.25 रखेंगे तो यहाँ का प्रेशर लो हो जाएगा शावर का, इसलिए शावर में अच्छा प्रेशर चाहिए बैलेंस करने के लिए। आपको क्या करेंगे, यहाँ पे पाइप लाइन लाएंगे, यहाँ तक पूरा 1 इंच का पाइप जहाँ से आपको 1.25 उठाना है। देखिए यहाँ पे 1 इंच का दिया, उसके बाद शावर के लिए उठा दिया, अब प्रेशर बढ़िया आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, हॉट वाटर में हमेशा आपको 3/4 का पाइप डालना है या फिर आधा का पाइप डालना है। CPVC जो है 12 mm का भी पाइप आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हॉट वाटर के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये 3/4 का ही पाइप डालना है। ब्रास MTA देना है डायवर्टर में, CPVC थ्रेड का MTA वगैरह नहीं लगाना है दुकानदार या फिर किसी के चक्कर में। ठीक है, यहाँ पे 2 इनलेट हो गया, हॉट हो गया, कोल्ड हो गया, आउटलेट में शावर हो गया, स्पाउट हो गया, इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब हाइट आप समझिए, देखिए सबसे पहले शावर का ये जो हाइट है ना, मिनिमम हाइट आप 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 7 फीट रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये होगा कि कस्टमर जो है 6 फीट के जो आदमी है इजीली इसको यूज कर पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे, नहा पाएंगे, इसलिए आपको शावर का जो कम से कम हाइट है 6 फीट, मैक्सिमम 7 फीट देंगे। यहाँ पे गीजर है, गीजर का जो पॉइंट का यहाँ पे हाइट है ना, मिनिमम आप टाइल्स वाले सरफेस से 6 फीट देंगे, मैक्सिमम इसको आप 7, 8, 9 रखें, कोई भी दिक्कत नहीं है। हॉट एंड कोल्ड के बीच का जो डिस्टेंस है मिनिमम 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 9 इंच रखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे डायवर्टर के लिए, डायवर्टर का ये जो हाइट है ना टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम इसको आप 40 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 42 इंच रखेंगे, यानी कि कम से कम 40 और मैक्सिमम 42, क्या रखेंगे 40 और 42। डायवर्टर का ये कार्टेज वाला पॉइंट, सेंटर पॉइंट जहाँ पे आपका हैंडल लग रहा है। उसके बाद ये स्पाउट है, स्पाउट के पॉइंट का जो हाइट है मिनिमम आप 30 रखेंगे, मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे, यानी कि कम से कम 30 और मैक्सिमम इसको आप 32 इंच रखेंगे। डायवर्टर से स्पाउट के बीच का जो डिस्टेंस है मिनिमम इसको आप जो है 10 इंच रखेंगे और मैक्सिमम इसको आप 14 इंच रख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये अपना शावर वाला एरिया कंप्लीट हुआ। उसके बाद अपना ये कोल्ड वाटर जा रहा है अपना टॉयलेट के लिए, उसके बाद ये अपना हॉट वाटर जा रहा है टॉयलेट वाले एरिया से होता हुआ वॉश बेसिन के लिए। टेबल टॉप वॉश बेसिन आएगा लॉबी में, तो यहीं से कनेक्शन में भेजा हूँ बाथरूम से लॉबी वाले एरिया में। दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से आगे बढ़ रहा है, चलिए आइए दिखाता हूँ। देखिए मेरा इस तरह से आगे बढ़ रहा है, यहाँ से आया, अब यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे देखिए बाथरूम कहीं भी बना लेते हैं। अब ये देखिए क्या हुआ, बेडरूम जो है पूरा क्लियर दिखाने के लिए, चिकना दिखाने के लिए यहाँ पे घुसा दिए इसमें पिलर, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। देखिए हमें बेडरूम के अंदर पाइप नहीं फिट करना होता है। एल्बो वगैरह CPVC का फिटिंग जो आता है महंगा, तो मैं रिकमेंड करता हूँ बीम वगैरह जो है ना, पिलर वगैरह को इसमें घुसाना नहीं चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। ये कोना बनने की वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बेवजह 2 एल्बो यहाँ दिए, 2 यहाँ दिए, 2 यहाँ पे दिए, इसमें फिटिंग भी अपना लगता है ज़्यादा, उसके बाद प्लस जो है प्रेशर भी लॉस होता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब इसको मैं रिड्यूस कर दिया, नीचे वाला कोल्ड वाटर है, ऊपर वाला हॉट वाटर है, इस तरह से दोनों एल्बो लग के आगे आया। देखिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद अब देखिए पाइप को क्रॉस करने के लिए ओवरबैंड दिया, मैनुअल ओवरबैंड आप बनाइए 445 लगा के, बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसमें 2 एडवांटेज है। पहला तो ये सबसे मेन एडवांटेज ये है कि ये प्रेशर को डिक्रीज नहीं करेगा, फुल 3/4 का अंदर का डाया मिलेगा। कंपनी जो ओवरबैंड बना के देती है उसका डाया जो है अंदर का कम होता है, प्रेशर को दबाता है, वो डिक्रीज करता है। तो आपको क्या करना है, मैनुअल ओवरबैंड बनाइए। सेकंड एडवांटेज इसका ये कि इसमें मैनुअल में आप चाहे आपको 1 पाइप क्रॉस करना हो या फिर चाहे आपको 10 पाइप क्रॉस करना हो, लंबा ओवरबैंड बना के आप जो है पाइप को क्रॉस कर पाएंगे। हॉट वाटर है, एल्बो दिया, नीचे लिया, एक एल्बो देके इसको मैं बाहर से दे दिया हूँ। ब्रास FTA 3/4/1/2 का अपना वॉश बेसिन के लिए पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अब मेरा ये जो है कोल्ड वाटर इस तरह से आगे आ रहा है, टी दिया, टी दे के इसको मैं नीचे लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे एक टी दिया, टी दे के बाहर से मैं ब्रास FTA दे दिया, वॉश बेसिन के लिए हो गया। वॉश बेसिन का पॉइंट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे लिया, एल्बो दिया, 0 स्पेस पे। बेटर होगा कि 0 स्पेस पे फिटिंग आप ना करें, क्योंकि अगर रिपेयर करना हो तो प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आगे लिया, यहाँ पे 6 इंच का टुकड़ा दिया, 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये जो पॉइंट है मेरा यहाँ पे फ्लश के लिए है, यहाँ पे पहले से ही क्लियर है कि कौन सा जो फ्लश है ना वो यहाँ पे आने वाला है। देखिए कंबाइंड कमोड जो लगेगा यहाँ पे, जिसका जो फ्लश और
टॉयलेट दोनों अटैच रहता है, वही यहाँ पे लगने वाला है। वन पीस कमोड जिसको बोला जाता है प्लम्बर लैंग्वेज में, बस इसीलिए यहाँ पे ये फ्लश का पॉइंट दिया गया है। इसका जो हाइट है मिनिमम 14 इंच रखेंगे टाइल्स वाले सरफेस से, उसके बाद मैक्सिमम इसको आप जो है 20 इंच तक आप रख सकते हैं अगर वन पीस कमोड के लिए पॉइंट यहाँ पे बन रहा है तो। उसके बाद अब मेरा टी लग के कोल्ड वाटर मेरा यहाँ पे आ रहा है, एल्बो दिया 45 दिया, फिर एल्बो दिया। देखिए प्रेशर को मेंटेन करने के लिए नए लड़के यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ भी एल्बो देंगे, यहाँ भी एल्बो देंगे, यहाँ भी एल्बो देंगे, तो उसके इसमें जो है कचड़ा भी यहाँ पे आके फंस सकता है और प्रेशर यहाँ पे लो हो जाता है। यहाँ पे प्रेशर तेज रहेगा लेकिन एल्बो लगते लगते धक्का लग के यहाँ पे आगे का फ्लो जो है कम हो जाएगा। इसलिए बेटर होगा अगर आपको एल्बो लगाना ही है तो इस तरह से लगाइए, यहाँ पे सीरीज में लगाइए। एक एल्बो दिया तो यहाँ पे 45 दिया, या फिर यहाँ पे लॉन्ग रेडियस आप बैंड आप लगाएंगे, लेकिन लॉन्ग रेडियस बैंड यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए एल्बो दिया डबल 45 से 90 डिग्री का एल्बो दिया, फिर एल्बो दिया, आगे लिया, फिर एल्बो दिया, एल्बो देखिए इसको नीचे लिया, टी दिया, फिर यहाँ पे दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास टी। मेरा ये जो पॉइंट है मेरा हो गया हेल्थ फिशट के लिए। उसके बाद इसको मैं आगे लिया, यहाँ पे दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। ये मेरा जो है ये अपना वॉश बेसिन के लिए पॉइंट है। वॉश बेसिन के पॉइंट का जो हाइट है मिनिमम जो है इसको आप 20 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे। 22 से ऊपर मत रखना, गंदा दिखेगा, वॉश बेसिन से एंगल वाल वगैरह आपका टकरा सकता है। वॉश बेसिन आएगा छोटा सा, देखिए यहाँ पे बॉटल ट्रैप के लिए जो पॉइंट है कटिंग चिपिंग यहाँ पे हो रखा है पहले ही। तो यहाँ पे मेरा ये जो है फ्यूशट के लिए हो गया, ये मेरा वॉश बेसिन के लिए हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कंसील्ड दिया गया है। कंसील्ड क्यों दिया गया है समझिए,